और बड़ी खबर है, भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। आसाम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेल लाइन बनेगी। 69 किलोमीटर की रेल लाइन पर 3,546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल के बानरहाट से भूटान के समत्से तक भी रेल लाइन बनाई जाएगी। बंगाल के बानरहाट से भूटान के समत्से तक 20 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर 577 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 4 साल में भारत भूटान रेल परियोजना पूरी की जाएगी। Project is basically connecting two very important cities of Bhutan. One is Galefu. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The two projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees. The total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. As Foreign Secretary very nicely explained, India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. दिल्ली बीजेपी को आज नया और आधुनिक प्रदेश कार्यालय मिला है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने नए भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। भारत मां की प्रतिमा पर फूल अर्पित किया गया और उसके साथ ही शुभारंभ हुआ है इस नए कार्यालय का। दिल्ली बीजेपी को आज से ये आधुनिक प्रदेश कार्यालय मिला है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये नया भवन बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई और साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो नए जोशो खरोश में इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर नजर आ रहे थे। तो देखिए, तमाम जो सांसद हैं दिल्ली के वो भी आपको पीछे कतार में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये नजर आता है कि दिल्ली को एक नया कार्यालय मिला है। उम्मीदें इस कार्यालय के साथ ये है कि एक नई रफ्तार और दिल्ली के तरक्की में इस कार्यालय के जरिए जुड़ेगी।